नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल खास आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। साथियों, आज मैं आपको बाल विकास CDP से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वंशानुक्रम क्या होता है इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। तो सीखते हैं वंशानुक्रम को। साथियों, वंशानुक्रम या हेरिडिटी क्या होता है कि वंशानुक्रम उन पैतृक गुणों को कहते हैं जो बालक के माता पिता से या उनके पूर्वजों से या पिछली पीढ़ियों से हमको प्राप्त होते हैं, बालक को प्राप्त होते हैं। वह सारे के सारे वंशानुक्रम के गुण कहलाते, वंशानुक्रम कहलाते हैं। इसको और सरल भाषा में अगर हम सीखते हैं तो कैसे हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण हैं। जो संतान को माता पिता से प्राप्त गुण जो होंगे, चाहे वो शारीरिक हों या व्यवहारिक गुण हों, वह सारे के सारे वंशानुक्रम के गुण के नाम से जाने जाएंगे। ये जो कथन कहा है, ये मनोवैज्ञानिक रुथ फेंटिक जी ने इस कथन को कहा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। कुछ मनोवैज्ञानिक जी थे, उन्होंने कुछ इस प्रकार कथनों को कहा है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। उसके बाद ले चलता हूं आपको वंशानुक्रम के क्या क्या सिद्धांत होते हैं और सीटेट एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो मनोवैज्ञानिक गार्डनर जी ने कहा है कि बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है। जो बुद्धि है वह वंशानुक्रम से मिलती है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है तो आप कहेंगे गार्डनर जी ने कहा है। वहीं गाल्टन जी ने कहा है कि महानता का गुण वंशानुक्रम से मिलता है। ध्यान रखिए, बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है, गार्डनर ने कहा है। गाल्टन ने कहा है महानता का गुण, महानता जहां पे आ जाए वहां गाल्टन ने कहा है, बुद्धि जहां पे आ जाए वहां गार्डनर जी ने कहा है। अब आते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या कौन कौन से होते हैं और वह सिद्धांत क्या क्या कहते हैं, जानते हैं। तो वंशानुक्रम का पहला सिद्धांत है समानता का नियम। समानता का नियम कैसे? माता पिता के समान बच्चों का पाया जाना समानता का नियम कहलाता है। कैसे? यदि माता पिता से बच्चों का बिल्कुल समान पाया जाना समानता का नियम कहलाएगा। वहीं भिन्नता का नियम, साथियों ध्यान से देखिएगा, भिन्नता और प्रत्यागमन में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो आज से टॉपिक क्लियर कर लीजिए ताकि आप भी कंफ्यूज ना हों। तो भिन्नता का जो नियम होता है वह कहता है, ध्यान दीजिए, एक ही माता पिता एक हों और बच्चों का भिन्न भिन्न पाया जाना। दो बालक हों या दो बालिकाएं हों, उनमें यदि भिन्नता पाई जाती है जबकि माता पिता सेम हों तो वह भिन्नता का नियम कहलाएगा। वहीं प्रत्यागमन का नियम कहलाता है कि माता पिता के विपरीत संतान का पाया जाना। यदि माता पिता से बिल्कुल संतान विपरीत है तो वह प्रत्यागमन के नियम में वंशानुक्रम का जो सिद्धांत होगा वह प्रत्यागमन का नियम कहलाएगा। अब आते साथियों नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ, मातृ पितृ पक्ष का नियम। मातृ पितृ पक्ष का नियम कहता है बच्चों में माता पिता दोनों के लक्षण दिखाई पड़ना मातृ पितृ पक्ष का नियम कहलाता है। जैसे कि यदि पिता की जो आँख होगी वह आँखों का रंग यदि काला है और बच्चे की आँख का रंग भी काला है या भूरा है, पिता की आँख का रंग भी भूरा है, तो यदि समानता पिता से अगर आ गई बालक में। वहीं दूसरी तरफ माँ की नाक और बालक की नाक में समानता है तो कुछ लक्षण माता के कुछ लक्षण पिता के हों तो यह नियम वंशानुक्रम का कहलाएगा, मातृ पितृ पक्ष का नियम कहलाएगा। अब साथियों नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं, संयोग का नियम। बच्चे में पिता के लक्षण ज़्यादा हों या माता के लक्षण ज़्यादा प्रभावी हों, वहाँ पर संयोग का नियम होगा। या तो माता के लक्षण अधिक प्रभावी हों, पिता के लक्षण नगण्य दिखाई पड़ें, या पिता के लक्षण ज़्यादा हों, माता के लक्षण नगण्य से दिखाई दें, वहाँ पर संयोग का नियम होगा। साथियों कुछ प्रश्न इस प्रकार भी बनते हैं कि आँखों का रंग और बालों का रंग, बालों का घुंघरालापन ये वंशानुक्रम से मिलता है।
जैसा आँखों का रंग होगा और बालों का घुंघरालापन होगा, ये सारे के सारे वंशानुक्रम से हमको मिलते हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न और बनता है कि हीमोफीलिया वंशानुक्रमिक जनित रोग है। हीमोफीलिया और वर्णांधता जो है वह वंशानुक्रम जनित रोग है। यदि माता पिता में हीमोफीलिया या वर्णांधता है तो बच्चों में भी पाई जाएगी, वंशानुक्रमिक जनित रोग है। वहीं साथियों, वंशानुक्रमिक को प्रकृति का जैविक के नाम से जानते हैं, जैविक के नाम से जानते हैं। साथियों धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। धन्यवाद।